हेलो फ्रेंड्स, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपकी रक्षाबंधन भी बना ली गई है, स्वतंत्रता दिवस भी हमने मना लिया है। अब क्या करना है, अब अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और हमने जितना भी आपको पढ़ा चुके हैं, जो संविधान में भाग 3 मौलिक अधिकार हम देख चुके हैं, उन सब के क्वेश्चन आज हम यहाँ पर लेके आए हैं। उनसे रिलेटेड होंगे जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे आपने जो पढ़ लिया है उसी से संबंधित है। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन हमने पूछे हैं आपको भी उनका कमेंट बॉक्स में आपको बताना है क्या क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी संविधान में द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ये दी गई है भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है एवं उच्च न्यायालय, ठीक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आपको पता होगा कि मौलिक अधिकारों को हनन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत क्या होता है, रिट जारी कर सकता है, ठीक है। संवैधानिक उपचार 32 के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। और उच्च न्यायालय किसके अनुच्छेद 226 के तहत, कितना 226 के तहत अपनी रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। तो आपको पता होगा अनुच्छेद 19 जो वाक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद कितना है, 19। इसमें हमें 5 बातें बोली गई हैं, ठीक है। कितनी बातें बोली गई हैं, तो इसमें बोली गई हैं 5 बातें। 5 बातें कौन कौन सी हैं। 5 बातें हैं शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करना, ठीक है। संगम या समिति बनाना, भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण करना, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र है जो किसी भी भाग में निवास करना और बस जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, बस जाने की स्वतंत्रता। और क्या है, और कोई भी अपनी आजीविका के लिए कोई व्यापार करना, ठीक है, कारोबार करने का अधिकार होगा। तो ये अनुच्छेद 19 में ये सब बातें बोली गई हैं। अनुच्छेद 16 जो है, अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। मौलिक अधिकार है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके मौलिक अधिकार आपने पढ़ लिए हैं। तो मौलिक अधिकार अब आपको बताने, मौलिक अधिकार कैसे हैं, वाद योग्य हैं या फिर लचीले हैं या फिर कठोर हैं या फिर अवाद योग्य हैं। तो आपको बताना है क्या है ये अवाद योग्य, ये वाद योग्य है, ठीक है। अवाद योग्य क्या है, डीपीएसपी है हमारे, ठीक है। लेकिन वाद योग्य क्या है, मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है। अगर बात करें मौलिक अधिकारों को घटाने या कम करने की शक्ति किसके पास है, तो ये है संसद के पास, ठीक है। संसद इसमें कमी या कटौती कर सकती है मौलिक अधिकारों में, तो ये शक्ति संसद के पास है, याद रखना। और ये अगर क्वेश्चन में पूछ ले जाए कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं या फिर अवाद योग्य हैं, तो ये वाद योग्य हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो ये बात किस में बोली गई है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो ये बात बोली गई है बच्चा, ये बात बोली गई डीपीएसपी, जो हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, उनमें ये बात बोली गई कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को क्या है, शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 45, ठीक है। तो ये बोला गया है 45 में 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था की देखरेख या फिर और उन्हें क्या है, शिक्षा के अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, अनुच्छेद 15 बोलता है आप किसी के साथ भी जन्म या फिर लिंग या फिर जाति के आधार पर उसके कोई भेदभाव नहीं करोगे। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत की बात करता है कि जो उपाधियां हैं उनका अंत किया जाए, ठीक है। अनुच्छेद 18 बात कर, लेकिन किस क्षेत्र में आप उपाधियां दे सकते हैं, सेना और शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या है, उपाधियां
दे सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उपाधियों का अंत की बात बोली गई है। भारतीय संविधान में निम्न में कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करती है? जो भारतीय संविधान में उनमें कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करती है, तो आपको ये बात बतानी है, ठीक है। ये यहाँ पे है आवास की समानता, आवास की स्वतंत्रता, ठीक है। ये यहाँ पे आवास की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ये आवास की स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये है समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये बातें तीनों तो क्या है, ये बातें संविधान में बोली गई हैं, लेकिन समान आवास की स्वतंत्रता जो है वो भारतीय संविधान में नहीं बोली गई है। तो ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समानता का अधिकार संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत आता है? तो आपको पता होगा अनुच्छेद 16 जो है वो भी समानता की बात करता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 14 भी विधि के समक्ष समता, और अनुच्छेद 15 भी क्या है, अनुच्छेद 15 भी समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 लिंग, जन्म स्थान के, जाति के आधार पर किसी से भेदभाव की बात करता है कि आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करोगे। ये सब क्या है, ये तीनों आर्टिकल जो है वो समानता के अधिकार की बात करते हैं, अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 13 क्या है, अलग है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 की। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म के अधिकार को लेके बात है, ठीक है। 25 में क्या है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात बोली गई है। तो अनुच्छेद 25 क्या है, धर्म के अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अल्पसंख्यक की सुरक्षा से। तो ये है धर्म के अधिकार, आपको बता दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद कितना, 25 यहाँ पे पूछा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन किस में किया गया है? तो भारतीय जो नागरिकों के मौलिक अधिकार की बात की गई है, वर्णन की बात की गई है अनुच्छेद 15 से लेके 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या है, वर्णन की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संपत्ति का अधिकार। आपको पता होगा कि संपत्ति का मौलिक अधिकार को अब मौलिक अधिकारों से समाप्त करके 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा क्या है, इसे कहाँ कर दिया गया है? आप कमेंट बताओ किस आर्टिकल के तहत इसे कहाँ भेज दिया गया है, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है संपत्ति का मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था। अब ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है, ठीक है। तो इसे 1978 में संविधान के कितना 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था मौलिक अधिकारों से, ये याद रखना है। और आपको आर्टिकल बताना है अब किस आर्टिकल के तहत संपत्ति का अधिकार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे, हम यहाँ से आपको नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताएंगे। DPSP भाग 4, जो कि अब भाग 4 चलेगा आपका पढ़ाने में। तो नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य है कितना है, भाग 4 अनुच्छेद कितना, 36 से लेके 51 तक, ठीक है। 36 से लेके 51 तक क्या है, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य भी आपको 51 कै में पढ़ाएंगे। तो पहले देखते हैं, मोटा मोटा हम पहले जान लेते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो भारतीय संविधान में क्या है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना इन्हें आयरलैंड से लिया गया है DPSP को, ठीक है। भाग 4 में है ये। भाग भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो भाग भी आपको क्या है, याद रखने हैं। भारतीय संविधान निर्माता का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि DPSP को मतलब इनका क्या उद्देश्य है, तो DPSP का उद्देश्य है कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही इनका उद्देश्य था, इनका लक्ष्य था, कि इसलिए इन्हें अपनाया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को वाद योग्य नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो ये अवाद योग्य है, इन्हें वाद योग्य नहीं बनाया गया है। वाद योग्य क्या है, मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो वाद योग्य है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व
वाद योग्य नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ ले जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज होके हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें सारे पॉइंट को क्लियर करना है, ठीक है। तो ये वाद योग्य नहीं है, बल्कि उन्हें संविधान में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रखा गया है कि ये हमें अच्छा मार्गदर्शक कराएं, लोक कल्याण राज्य की, ठीक है, बात करते हैं, तो इसलिए इन्हें रखा गया है। अब देखो केटी शाह, कभी कभी क्या होता है कि वक्तव्य पूछ ले जाते हैं कि ये वक्तव्य किसने बोला है। तो जैसे केटी शाह ने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ठीक है। जैसे कि केटी शाह ने ये बात बोली कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है, कैसा, जो बैंक की सुविधा के अनुसार ही अदा किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है जो कुछ क्वेश्चन थे जो कि हम लेके आए थे आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच।